सर्कुलर फाइनेंसिंग एक्सपोज्ड। कभी सोचा है ये जो सारे पैसे घूम फिर के एक दूसरे को दे रहे हैं एनवीडिया और ओरेकल, ओपनएआई और टू गुड टू बी ट्रू कंपनीज बन गई हैं, ये फिशी है या फेयर है? आज समझते हैं कि ये फाइनेंसिंग ऑफ एआई जिसमें पूरा गेम चल रहा है वो गेम है क्या। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सर्कुलर फाइनेंसिंग और एआई फाइनेंसिंग। इसको बहुत बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं वैसे। Hello everyone, this is Richa, this is Failing Forward Girl, and today we are going to decode the latest debt and circular financing of AI world. तो as example ये मानिए कि एक कंपनी A है और एक कंपनी B है। कंपनी A ने कंपनी B को 100 रुपये दिए, इन्वेस्ट किए, कंपनी B ने उसको शेयर दिया, ठीक है। कंपनी B के पास 100 रुपये आ गए। अब मान लीजिए कंपनी B ने कोई सामान खरीदा कंपनी A से और उस सामान का पेमेंट कर दिया कंपनी A को, वही 100 रुपये। तो 100 रुपया जो कंपनी A से चला था वो B के पास गया फॉर शेयर और B से वापस आ गया फॉर सर्विसेज डिलीवर टू B। तो ये पूरा सर्कल में घूम गया, तो इसलिए इसको सर्कुलर फाइनेंसिंग कहते हैं। जनरली सर्कुलर फाइनेंसिंग में वन लेग ऑफ द पेमेंट, जो पहला वाला पेमेंट था वो फाइनेंसिंग पेमेंट होगा, मतलब उसके अगेंस्ट शेयर दिया जाएगा या लोन का बुक्स लिखा जाएगा। और जो दूसरा वाला पेमेंट था वो जनरली रेवेन्यू या सर्विसेज या प्रोडक्ट टाइप का ट्रांजैक्शन होगा। तो देयर विल बी वन फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन कि मैंने आपको फाइनेंस किया, आपने उस पैसे से मेरा ही सामान खरीद लिया। तो ये होती है सर्कुलर फाइनेंसिंग। अब इसमें थोड़ा सा रियल वर्ल्ड लोगों को डालते हैं। मान लो वीसी है और एक स्टार्टअप। पता है वीसी स्टार्टअप में पैसे डालते हैं, तो मान लो किसी वीसी ने 100 रुपये लगाया स्टार्टअप में, वेरी गुड, स्टार्टअप ने अपने शेयर दे दिए। फिर मान लो इसी वीसी ने कहा कि सुन स्टार्टअप, मैं तेरे को स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग करके देता हूँ और मुझे पैसे दे। तो स्टार्टअप ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए। तो वीसी ने कंसल्टिंग कर दी इसकी स्टार्टअप की कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो स्टार्टअप ने 100 रुपये इस बात के वापस वीसी को दे दिए। तो वीसी ने 100 रुपये दिए स्टार्टअप को और स्टार्टअप ने वापस किसी सर्विस के लिए वीसी को वापस दे दिया एज अ कंसल्टिंग फी। तो ये पूरा पैसा घूम गया ना। तो ऐसे करके अगर कुछ चल रहा है तो वो हुई सर्कुलर फाइनेंसिंग। पहला वाला फाइनेंसिंग था, दूसरा वाला रेवेन्यू था, ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है। बस यहीं पे पूरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरा शक हो जाता है कि ये जो रेवेन्यू वाला ट्रांजैक्शन था, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को, लेकिन ये जो सेकंड वाला रेवेन्यू ट्रांजैक्शन था वो रियल है या फैब्रिकेटेड है। क्यों रियल नहीं होगा? इसलिए रियल नहीं होगा क्योंकि स्टार्टअप को तो और पैसे चाहिए ना इस वीसी से, और फंडिंग चाहिए सीरीज बी सी डी। तो अगर वीसी बोलेगा कि मेरा सर्विस खरीद लो, तो कोई भी स्टार्टअप खरीदेगा, हाँ भाई खरीद लेते हैं, आप तुम बाद में 300 रुपये दोगे, 400 रुपये दोगे, तो आज 100 रुपये रेवेन्यू में भी लेना है तो ले लो। तो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन लोग ये रेवेन्यू चला देते हैं या बाय कर लेते हैं। इसलिए ये जो सेकंड लेग है रेवेन्यू वाला, वो रियल नहीं हो सकता कि जो आदमी आपको पैसे दे रहा है वही आपको अपना सामान भी खरीद रहा है, तो हो सकता है आप ऑब्लिगेशन में खरीद रहे हो। मार्केट को इस चीज़ से बहुत दिक्कत है क्योंकि मार्केट क्वालिटी रेवेन्यू देखता है। किसी भी कंपनी को वैल्यू करने में ना उसका रेवेन्यू देखा जाता है, प्राइस बाय रेवेन्यू एक मेट्रिक होता है। बट रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वही होता है जो क्वालिटी रेवेन्यू, जो रियल रेवेन्यू है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस जिसकी रियल डिमांड थी, उसके लिए किसी रियल आदमी ने पैसे दिए, नॉट अंडर सम ऑब्लिगेशन, नॉट सम फैब्रिकेटेड प्राइस। अब ना करंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। अभी मैंने समझाया कि एक वीसी है, एक स्टार्टअप है, वीसी ने पैसे दिए और स्टार्टअप ने वापस दिए। अब थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट में, एनवीडिया ने मान लो पैसे दिए ओपनएआई को और ओपनएआई ने ले लिया एज ए इन्वेस्टमेंट। ओपनएआई इज द स्टार्टअप, एनवीडिया इज द इन्वेस्टर। अब ओपनएआई ने उसी पैसे से बोला कि मैं अगले 2 साल में एनवीडिया के चिप्स खरीद लूँगा। अब इसमें क्या दिक्कत है? एनवीडिया झूठ नहीं बोलेगा, एनवीडिया जैसे चिप्स कहीं है भी नहीं तो खरीदेगा ओपनएआई, तो किससे खरीदेगा? इसी से खरीदेगा। प्राइस भी सही लगेगा क्योंकि सबको पता है एनवीडिया के चिप्स का प्राइस क्या है, तो डिमांड रियल भी होगी, प्राइस भी सही होगा। तो क्या दिक्कत है मार्केट को? पहले मैंने 2 कंसर्न बताया था कि मार्केट ये पूछता है कि ये एक्चुअली है, ये एक्चुअल प्राइस है। दिक्कत ये है ना कि ओपनएआई का बर्न इतना ज़्यादा, इतना कैश जलाती है कि हो सकता है कि वो एनवीडिया का चिप्स खरीदे उससे पहले मर चुकी होगी, ओपनएआई सारा पैसा जला चुकी होगी। तो जिस दिन एनवीडिया ने ओपनएआई को पैसे दिए और ओपनएआई ने कहा मैं इस पैसे से एनवीडिया के चिप्स खरीदूंगा, मार्केट ने एनवीडिया का शेयर प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि जेन्युइन रेवेन्यू ये तो मान लेते हैं कि आएगा अगले 2 साल में ये पैसा। बट ओपनएआई खुद ही गड्ढे में जा सकता है क्योंकि जिस हिसाब से वो कंपनी चल रही है कुछ अते पते नहीं है उसके कैश बर्न का। तो आजकल इस टाइप का भी रिस्क है। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ जेन्युइननेस, इवन इफ इट इज जेन्युइन, वेदर इट विल एक्चुअली हैपन इज अनदर रिस्क। तो ये अ कपल ऑफ रिस्क हैं इन करंट एआई फाइनेंसिंग ऑफ
circular game जो चल रहा है. Of course there are other problems also with AI financing such as debt, but circular financing में these are the concerns. तो to summarize, revenue जो है ना वो अगर recurring नहीं है, real नहीं है, correct price पे नहीं है, होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है, तो इस revenue का ना valuation किसी को मिलना नहीं चाहिए. बट आजकल क्या हो रहा है ना कि जो एनवीडिया अगर पैसे दे रही है ओरेकल को, तो एनवीडिया को ऑलरेडी इसका वैल्यूएशन मिल जा रहा है. ओरेकल में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऑलरेडी पैसे मिल जा रहे हैं, वैल्यूएशन बढ़ जा रहा है उस कंपनी का. ओरेकल आपने देखा होगा रातों रात 50% भाग गई थी. लैरी एलिसन रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन गया था जस्ट ऑन द अनाउंसमेंट की फला डील हो रही है. तो क्या हो रहा है ना, इन रेवेन्यू का आते पते नहीं है और उनका वैल्यूएशन हो जा रहा है. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द सर्कुलर फाइनेंसिंग. अगर ये सारे रिस्क मटेरियलाइज नहीं हुए तो फिर सब ठीक है. अगर ये रेवेन्यू आया, रेवेन्यू फेयर प्राइस पे, सब कुछ ठीक है, लेकिन रिस्क है कि आएगा कि नहीं आएगा. दिस वॉज अ टफ टॉपिक. आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग इट. मैंने अपनी नॉर्मल स्पीड से आधी स्पीड पे बात की है, लेकिन अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज कॉमेंट में लिखो. आई विल एड्रेस दोस फाइनर सेक्शंस अगेन एंड वी कैन रीडू दिस. Till then, people, this was Failing Forward Girl. As always, I had fun making this. I'll see you in next episode. Till then, if you could like, subscribe or share this video, that would really help me. Thank you. See you.